हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री में स्वागत है। जैसे बच्चों हम लोग आज मेटलर्जी का 7वां लेक्चर करने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मेटलर्जी के बारे में पढ़ा था, जो कि टर्मिनोलॉजी चल रही थी, और हम लोग मिनरल क्या है, और क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, मेटलर्जी क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद बच्चों मैं पहले ये कह दूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो वर्क दिया गया था आप लोग उसे पूरी तरह से ऑनेस्टली कर रहे होंगे। तो बच्चों ठीक उसी के बाद आपके पास बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, किसके बारे में, गैंग और फ्लक्स के बारे में। तो गैंग पर हम लोग डिस्कस किए थे कि एस्क में और में जो इम्प्योरिटीज मिलेगी, जो अशुद्धियाँ मिलेगी, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग केमिकल लैंग्वेज में गैंग कहते हैं। अब उस एस्क में दो प्रकार की गैंग मिल सकती है, जो नोट करके यहाँ लिखा हुआ है। वो या तो एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है। एसिडिक मीन्स या तो अम्लीय नेचर के होंगे, बेसिक मीन्स या तो क्षारीय नेचर का होंगे। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है कि गैंग जो होंगे वो या तो दो प्रकार के हो सकते हैं। वो या तो बेसिक गैंग हो सकते हैं, क्षारीय अयस्क हो सकते हैं, या फिर एसिडिक गैंग हो सकते हैं, अम्लीय अयस्क हो सकते हैं। वो बेसिक गैंग में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, दैट मीन्स मेटालिक ऑक्साइड, हिंदी में अपना नोट कर लेंगे धात्विक ऑक्साइड। जनरली धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। वो इधर लिखा हुआ है जो बेसिक गैंग होंगे, बेसिक नेचर जो उसमें इम्प्योरिटीज मिलेगा, वो धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स धातु के ऑक्साइड वो क्या होंगे, आपके पास बेसिक गैंग हो सकता है। लेकिन कुछ अशुद्धियां जो हो सकती है उस अयस्क में, वो अम्लीय नेचर के हो सकते हैं, एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। एसिडिक गैंग मीन्स अम्लीय अपयस्क, जैसे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इत्यादि। दैट मीन्स और धातु के ऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, अम्लीय होता है। तो धातु के ऑक्साइड और धातु के ऑक्साइड, इस दो प्रकार के अशुद्धियां कहाँ मिल सकते हैं, उस अयस्क में मिल सकते हैं, जिसे हम लोग गैंग के नाम से जानेंगे। इस गैंग को हटाने के लिए हम लोग क्या किए थे कि कुछ बाहर से सब्सटेंस को, रासायनिक पदार्थ को मिलाए थे, जिससे हम लोग फ्लक्स के रूप में जानते थे और धात्विक के रूप में जानते थे। तो यहाँ लिखा हुआ आपके पास। तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं कि अगर क्षारीय गैंग है, बेसिक गैंग है, तो उसे हटाने के लिए आपको अम्लीय फ्लक्स को लेना पड़ेगा, एसिडिक फ्लक्स को डालना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो आपके पास बेसिक गैंग है, अगर ये इस प्रकार के गैंग प्रेजेंट है, तो उसको हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स, अम्लीय फ्लक्स को उसमें डालना पड़ेगा। ये गैंग और फ्लक्स दोनों आपस में रिएक्शन करेगी और हल्की पदार्थ का निर्माण करेगी, और अनरिएक्टिव होंगे और क्रियाशील होंगे, जो कि ऊपर पर तैरेगी, उसको छान कर बाहर कर लेंगे, जिसको हम लोग स्लैग के नाम से जानते हैं। अगर एसिडिक गैंग है, अगर ये एसिडिक गैंग है, एसिडिक गैंग कहीं भी इम्प्योरिटीज के रूप में पड़ा हुआ है गैस में, तो उसको हटाने के लिए आपको बेसिक फ्लक्स को डालना पड़ेगा। दैट मीन्स एसिडिक गैंग को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स को डालना पड़ेगा। उसी में से कुछ जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मैं यहाँ लिखा हुआ है। दैट मीन्स गैंग और फ्लक्स रिएक्शन करेगी तो स्लैग का निर्माण करेगी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, गैंग फ्लक्स से अभिक्रिया करेगी और हल्के पदार्थ का निर्माण करेगी, जिसको बोलेंगे स्लैग।
गैंग, अगर वो बेसिक गैंग है, बेसिक गैंग है, उसको हटाने के लिए अम्लीय फ्लक्स को मिलाना पड़ेगा और ये रिएक्शन करेंगे FeSiO3 फेरस सिलिकेट स्लैग का निर्माण करेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक गैंग है, उस अयस्क में उसको हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ेगा, इसको हम सिलिका बोलेंगे SiO2, और ये दोनों रिएक्शन करेंगे कैल्शियम SiO3 कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का निर्माण करेगी। ओके, अगर ये दोनों आपके पास बेसिक नेचर के थे, क्यों? क्योंकि धातु के ऑक्साइड है। अगर अम्लीय ऑक्साइड हो, अगर अधातु के ऑक्साइड हो, दैट मीन्स एसिडिक गैंग हो, उसको हटाने के लिए जैसे कि SiO2 है, इसको हटाने के लिए सिलिका अगर गैंग के रूप में मिल रहा हो, उसको हटाने के लिए बेसिक प्लस का निर्माण डालना पड़ेगा, जैसे SiO2, उसको हटाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और ये दोनों आपस में विक्रिया करेगी, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करेगी, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का निर्माण करेगी। जैसे अगर सिलिका है, अगर ऐसा है तो उसको हम डाल सकते हैं क्योंकि ये बेसिक गैंग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिएक्शन करेगी, मैग्नीशियम सिलिकेट का निर्माण करेगी। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर ये पूछ दे निम्नलिखित में कौन क्षारीय गैंग है, बेसिक गैंग है, तो देखना कि कौन धातु के ऑक्साइड है। अगर धातु के ऑक्साइड है तो क्षारीय गैंग होगा, और अगर निम्नलिखित में कौन अम्लीय गैंग है, एसिडिक गैंग है, तो देखना बबूल में से कौन अधातु के ऑक्साइड है। अगर अधातु के ऑक्साइड है तो फिर आप उसी को मारोगे। ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा था ठीक 6 क्लास में कि अगर हम लोग मेटलर्जी को पढ़ लिए तो मेटलर्जी का डिफिनेशन था किसी भी अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका शुद्धिकरण का जो प्रोसेस होती है उसी को मेटलर्जी कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे करें। तो यह लिखा हुआ है हेडिंग के रूप में, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, लिखा हो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। हिंदी में इसको आप नोट कर लेंगे। अयस्क से धातु का निष्कर्षण, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तो 3 स्टेप में करते हैं। कोई अयस्क है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 पद में किया जाता है, 3 स्टेप में किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? इनवॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। धातु से, आप लोग हिंदी नोट कर लेंगे, धातु से, अयस्क से धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित 3 पद होते हैं। अयस्क से धातु के निष्कर्षण मुख्यतः 3 पदों में होती है। पहला पद है, देखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। जो अयस्क है उस अयस्क का या तो कंसंट्रेशन करें, इसको हिंदी बोलेंगे सांद्रण, या तो ड्रेसिंग करें, इसको बोलेंगे प्रसाधन, या तो बेनिफिकेशन करें, इसको बोलेंगे सज्जीकरण। अयस्क का कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन पहला स्टेप हुआ। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। दूसरा जो स्टेप है कंसंट्रेशन के बाद, दूसरा स्टेप है आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। यदि आपने अयस्क का सांद्रण कर लिया तो उस सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे करें। तो यहाँ लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। आप इसके नीचे हिंदी में लिख लेंगे, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। जब ये स्टेप कर लेंगे हम लोग, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में जब मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, निष्कर्षण कर लेंगे, तब उसमें बच्चों कुछ न कुछ अशुद्धियां फिर भी रह जाती है।
हमको प्योर मेटल चाहिए, उस मेटल से इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सांद्रित एस के धातु का निष्कर्षण किए, तो तीसरा जो पद आएंगे प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ और जो एस था अब उसको हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण करेंगे तो हम लोग को मेटल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तीनों स्टेप का हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ, सेकेंड स्टेप आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, थर्ड स्टेप प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ ओर, मतलब एस का शुद्धिकरण। तो उनमें से जो पहला स्टेप है, स्टेप ए, उसको हम सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम था कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिक्शन ऑफ ओर, जो यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एस के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, तो एस का सांद्रण क्या है, उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। एस का सांद्रण किसको कहते हैं हम लोग, जो एस में अशुद्धियाँ थी, गैंग थी, गैंग के रूप में कौन कौन हो सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली अगर उसमें क्ले है, जिसको मिट्टी बोलेंगे हम लोग, या सब, अगर उसमें क्या लिखा हुआ, अगर उसमें क्ले है या फिर सैंड है, सैंड मतलब रेत जिसको बालू बोलते हो, अगर एस में सैंड है मतलब रेत है, या फिर उसमें क्ले है मतलब मिट्टी है, इसके अलावा कुछ और अशुद्धियाँ हो, तो उसको हटाने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग लेंगे सर, उसको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एस से अशुद्धियाँ जैसे सैंड, क्ले इत्यादि को हटाने का प्रोसेस जो होता है ना, उसी को नाम दिया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, दैट मीन्स गैंग लाइक sand, clay, etc. from the ore is called concentration of ore। हिंदी वाले बच्चों में कहेंगे अयस्क से अवांछित पदार्थ, अयस्क से अवांछित पदार्थ या अशुद्धियां जैसे सैंड, क्ले इत्यादि को हटाने की प्रक्रिया, को अयस्क का सांद्रण या अयस्क का प्रसाधन या अयस्क का सज्जीकरण कहा जाता है। ओके बच्चों, इसको करने के बाद जब आप अयस्क का सज्जीकरण करोगे, कंसंट्रेशन करोगे, मतलब अयस्क की अशुद्धियां को हटाओगे, तो अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, कई प्रकार के भौतिक गुण वाले हो सकते हैं। जैसे कुछ अयस्क है, अयस्क को पानी में घोला, अयस्क नीचे में बैठ गई पानी में, और उसकी जो अशुद्धियां हैं वो क्या हो गई, वो पानी की सतह पर तैरना शुरू कर दिया। मतलब कुछ बैठने वाला हो गया और कुछ तैरने वाला हो गया। दूसरा नेचर समझेंगे बच्चों, एक चुंबकीय चक्का है, चुंबकीय चक्का पर हम लोग अयस्क को गिराएंगे, अयस्क को गिराने पर जो चुंबकीय नेचर का होगा वो चक्का के करीब गिर जाएगा, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या होगा, उसके अयस्क से दूर हो जाएगा। दूसरी बात हो गई। तीसरा हो सकता है कि जैसे सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क जैसे ZnS, PbS, कॉपर पैराइड, ये सब सल्फाइड अयस्क, उसमें सब में सल्फर है। इन सब का जो सांद्रण करते हैं वो फेन पल्लवन विधि से करते हैं। मतलब ये हो गया कि भौतिक नेचर, भौतिक प्रकृति के अंतर के आधार पर, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओर्स, ओर का कंसंट्रेशन कई प्रकार से कर सकते हैं। देखो वो यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल नेचर ऑफ केन, कंसंट्रेशन कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स। आप लोग नोट कर लेंगे। अयस्क के भौतिक गुण
में अंतर, S के भौतिक गुण में अंतर के अनुसार S का सांद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। वो कौन कौन से प्रकार से बच्चों आप समझेंगे। पहला है बाय ग्रेविटी सेपरेशन, ओके, पहला बाय ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है भूतव्य पृथक्करण या द्रव्य धावन। दूसरा जो विधि है बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। तीसरा जो मेथड है बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ में झाग होता है, साबुन, जैसे साबुन आप मलते हो कपड़े में झाग उत्पन्न होती है, फैन जिसको बोलते हो, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड फैन या झाग पल्लवन विधि। तो हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। कंसंट्रेशन पहले करेंगे, तब उसे मेटल का आइसोलेशन करेंगे, तब शुद्धिकरण करेंगे। तो जो एस का जो कंसंट्रेशन था, सबसे पहले हम लोग इसको देख रहे हैं, उसको हम लोग 3 स्टेप में कर सकते हैं। इस तीनों स्टेप को देखेंगे। इस तीनों स्टेप में जो सबसे मेन है वो आपसे ऑब्जेक्टिव भी उससे क्वेश्चन करती है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करती है, और चांस है कि अगला बोर्ड आपसे क्वेश्चन कर दे। वो कौन सा है? फैन पल्लवन विधि। फैन पल्लवन विधि। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें उठती है। एस का सांद्रण से आप क्या समझते हैं? एस के सांद्रण करने की किन्हीं 2 विधि का वर्णन करें। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर दे एस का सांद्रण क्या है, आपके पास यहाँ डेफिनेशन किया हुआ नहीं, मैंने लिखा दिया, और किन्हीं 2 विधि का वर्णन करें। इस 3 विधि में से किसी 2 विधि का वर्णन कर देना है। इस तीनों को मैं स्टडी करूंगा, डिटेल्स स्टडी करूंगा, लेकिन इस तीनों में से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बनती है आपसे बोर्ड के लिए, या तो सब्जेक्टिव पूछे या तो ऑब्जेक्टिव पूछे, वो कौन सा है? बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मीन्स फैन या झाग पल्लवन विधि। तो इस तीनों को हम लोग फिर से स्टडी करेंगे। तो कब स्टडी करेंगे बच्चों? नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छा सा स्टडी कर लेंगे, क्योंकि अगर ये आप स्टडी नहीं करोगे तो फिर हम लोग अगला स्टेप नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए आप इसे पूरी तरह से ऑनेस्टली स्टडी करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि उम्मीद है कि मैंने जितना आपको वर्क दिया गया था वो आपने जरूर किया होगा। ओके, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, मिस लेक्चर 8 में मिलता हूँ। तब तक ये सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड बाय।